दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, इसलिए इसे 5 दिवसीय पर्व भी कहते हैं। इन 5 दिनों के त्योहार की शुरुआत धनतेरस, फिर नरक चौदस या छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज या यम द्वितीया के दिन इसकी समाप्ति होती है। इन 5 पर्व का अपना अपना महत्व और सभी की अपनी कहानियां हैं। इन 5 दिवसीय यानी 5 पर्व के बारे में इस कड़ी में आपको मैं आज धनतेरस के बारे में बताऊंगी। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, यानी कि धन को 13 गुना करना। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष अवसर पर हम जिन भी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं उनमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। उनकी पूजा करने से शरीर निरोग रहता है। अब मैं आपको सुनाती हूँ धनतेरस की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में घूमने के लिए आ रहे थे तो लक्ष्मी जी ने भी आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो कहूँ वैसे ही मानो तो चलो और नहीं तो सोच लो। लक्ष्मी जी मान गई और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु की जानने पर लक्ष्मी जी को बड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ। हम औरतों की आदत होती है ना कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है, और खुद चले गए। आखिर कोई रहस्य तो जरूर है। जैसे ही भगवान विष्णु चले गए वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर खूब लहलहाता सरसों का खेत दिखाई दिया। बहुत खूबसूरत उनको लग रहा था। सरसों की खेत की शोभा से वो इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चल पड़ी। और आगे जाने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। 4 गन्ने लेकर उन्होंने तोड़े और वो उसको चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी वापस आ गए और लक्ष्मी जी को वहां पर देखकर नाराज होकर उन्हें श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान के यहाँ चोरी का अपराध भी कर दिया। अब तो तुम्हें उस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक उसकी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर वापस चले गए। लक्ष्मी जी दरिद्र किसान के घर रहने लगी। उन्होंने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तुम जो मांगोगी वो मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेशानुसार वैसा ही किया। लक्ष्मी पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर सुख समृद्धि और धन धान्य भरपूर हो गया। किसान के 12 वर्ष बड़े मजे से कट गए। 12 साल बाद लक्ष्मी विष्णु जी के पास जाने को जब तैयार हुई और विष्णु जी उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें मना कर दिया। लक्ष्मी जी किसान की मर्जी के बिना नहीं जाना चाहती थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए उन्होंने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करके आओ और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ के आना। जब तक तुम नहीं लौटोगे विश्वास करो कि तब तक मैं लक्ष्मी जी को लेकर वापस नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा को देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और कौड़ियां ले ली। तब किसान को बड़ी हैरानी हुई कि यह तो कोई देवी है। किसान ने गंगा जी से पूछा कि हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं?
गंगा जी बोली कि ये चारे हाथ तो मेरे ही हैं। फिर तूने जो कौड़ियां दी थी वो किसकी दी हुई हैं? किसान ने बताया कि जो स्त्री उनके घर आई है उन्होंने दी है। तो माँ गंगा बोली कि वह तो लक्ष्मी जी हैं और पुरुष जो आए हैं वो विष्णु भगवान हैं। तुम यदि लक्ष्मी जी को जाने दोगे तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी के साथ साथ तुम्हारे घर से सुख समृद्धि भी चली जाएगी। अब तो किसान बड़ा परेशान हुआ। फटाफट वो अपने घर वापस गया और लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया कि मैं तो आपको नहीं जाने दूंगा। तब भगवान विष्णु जी बोले, अरे इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको तो मेरा श्राप था जो तुम्हारे घर 12 वर्ष ठहर कर रह रही थी और तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब इनका सेवा का समय पूरा हुआ, इसलिए इनको जाना पड़ेगा। किसान हट करने लगा तो लक्ष्मी जी बोली कि हे किसान, तुम यदि मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात में घी का दीपक जलाकर संकल्प करना और मेरा पूजन और तांबे के कलश से रुपया भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के वक्त तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। शाम को भक्ति भाव से मेरा पूजन करना। इस प्रकार उस दिन श्री की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह हर साल मेरी पूजा करना। यह कहकर देवी लक्ष्मी दीपकों के प्रकाश के साथ चारों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया और उसी प्रकार जैसा देवी लक्ष्मी ने कहा था, घर को साफ सुथरा करके अच्छे से उन्होंने कलश में जल वल भरकर और अपनी श्रद्धा से जितना उन्होंने रखना था पैसा वो रखा और लक्ष्मी जी का पूजन किया। और उस दिन से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और वो हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। तभी से धनतेरस का त्योहार पे लक्ष्मी जी की पूजा और धनवंतरी की पूजा की जाती है।